और अब बात करते हैं रहस्यमयी बुखार की। दिल्ली के बाद अब इस बुखार ने हरियाणा में भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बुखार के कारण पलवल के गांव चिल्ली में पिछले 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत हो गई है। ग्रामीणों की माने तो बच्चों की मौत डेंगू की वजह से हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से बुखार की मौतों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाँव में स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घरों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। बुखार से पीड़ित बच्चों को डेंगू और मलेरिया का टेस्ट किया जा रहा है, साथ ही कोविड टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वहीं वो कोरोना की चपेट में ना आ जाएं, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये सर डेंगू बताया जी, वहाँ भी लल्हड़ में भी हतीन में भी डेंगू बताया जी सर। डॉक्टर ने हूँ नहीं लिया सर ने, मैंने कई डॉक्टर पे दिखाया जी सर। फिर वहाँ से हतीन से मैं लल्हड़ लेकर गया, ज़्यादा सीरियस हो गया। फिर लल्हड़ में भी डॉक्टर ने ये कही कि इसका डेंगू है, ज़्यादा परेशानी हो रही, बच्चा के आग लगी पड़ी पूरे शरीर में, तो बच्चा 19 सुबह 6 बजे ख़त्म होगा जी। इसमें कुछ हमें खबर मिली थी कि यहाँ कुछ बच्चों को बुखार हुआ है और कुछ 1-2 मौतें भी उन्होंने बताई थी, तभी से हमारी यहाँ कार्रवाई जारी है। उसी दिन नेक्स्ट डे से ही हमने यहाँ पे सर्वे शुरू किया है। मलेरिया घर घर जाके स्लाइडें बनाई जा रही, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ लगा दी गई थी। उनको दवाई भी दी जा रही है, ओपीडी भी चलाई जा रही है, स्प्रे भी किया है, इंडोर स्प्रे भी कराया है और फॉगिंग का भी हमारा प्रोविजन है करने का। तो पूरी तरह से मतलब हमारा ये प्रोग्राम जो है ना पूरा चल रहा है इसमें बचाव के लिए। और अब बात करते हैं करनाल की, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पौष इलाके में घुसकर लुटेरे हथियारों के दम पर लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सेक्टर 9 से सामने आया है, जहां बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति के घर में घुसकर हमला बोल दिया। करनाल का सेक्टर 9 बदमाशों का अड्डा बन गया है। आए दिन यहाँ बदमाश लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कहने को तो यह इलाका पौष माना जाता है, पर जिस तरह से बदमाश बेखौफ होकर यहाँ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो गए। रात करीब 1:15 बजे तकरीबन 5 लुटेरे हथियार लेकर एक घर में घुस जाते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इन बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं। आराम से बदमाश घर में घुस गए। घर में बुजुर्ग दंपत्ति रहता है, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल बताई जा रही है। लुटेरों ने न सिर्फ उन्हें बंधक बनाकर लूटा, बल्कि उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। बुजुर्ग महिला के कान से बाली निकालने के लिए बदमाशों ने उनके कान तक काट दिए। 5 लड़के थे। तो क्या किया उन्होंने जी? वो आते ही 3 ने मुझे पकड़ लिया। जब ये मैं दरवाजा आवाज़ सुनी ना, कोई आवाज़ आई है, मैं उठ के बैठा ही था। 3 आदमी आके एकदम मुझे घेरना मारना शुरू कर दिया। आधा घंटा मैं उनके साथ स्ट्रगल करता रहा, तो लेकर फिर वो मुझे चाबी मांग रहे थे। पहले तो मेरे पैसे जो उधर थे ले लिए, फिर कहते जी उधर के अलमारी की चाबी दो। मैं क्या मुझे नहीं पता कहाँ है। जब उन्होंने चाकू मेरे गर्दन पे रख लिया और कहते आंटी को मार देंगे, तो फिर मुझे बताना पड़ा। फिर चाबी भी उन्होंने सारी पहले नीचे गिरा रखी थी, फिर वो चाबी दी। वो फिर जो पैसे पड़े थे 40-50 हज़ार रुपया, वो ले गए निकाल। खबर मिलने पर जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो दोनों बुरी तरह से सहमे हुए थे। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। ये जी हमारे को 2:15 बजे के आसपास रात को सूचना मिली है कि मकान नंबर 1702 सेक्टर 9 में कुछ चोर घुसे हुए हैं। तो सूचना मिलते ही तुरंत बिल्कुल उसी टाइम हम मौके पे आ गए थे। सायरन वगैरह बजाए तो आसपास के सायरन बजाते हुए आए ना, तो आस पड़ोस के आदमी तब तक आ गए थे। दीवार फांद कर अंदर जाके देखा तो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, 2 अंकल और आंटी जी। एज काफ़ी है इनकी, 80+ ही है अंकल जी की। तो अंदर जाके देखा तो ये कमरे में थे। इनको बाहर निकाल के पूछताछ करने की कोशिश करी, बट ये बहुत सहमे हुए थे। इनको उसी टाइम गाड़ी का इंतजाम करके हॉस्पिटल में पहुंचवाया गया जी, और FSL टीम को मौके पे बुलाया गया। इनकी स्टेटमेंट वगैरह हॉस्पिटल में लिख ली गई। इससे पहले भी इसी घर में बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। साफ है कि बदमाशों को कानून का कोई खौफ नहीं रह गया, इसलिए इस इलाके में बार बार लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में पढ़ने वाली MBBS की छात्रा की, जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। रुचि फाइनल ईयर की छात्रा थी, जो रोहतक के छोटू रामनगर की रहने वाली थी। दरअसल रुचि अपनी एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में दोस्तों के साथ मूर्थल ढाबे पर खाना खाने जा रही थी, लेकिन रास्ते में जाते वक्त गाड़ी पलट गई। हादसे में रुचि की मौत हो गई, तो वहीं छात्रा के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन ये हादसा है या फिर हत्या, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इधर से तो कैब में गए ना, कैब में लड़कियां सारी अपना कैब करके गई।